वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है जो डॉक्टर ली रहता है उसके घर आया रहता है। तो कहता है कि तुम मेरी तस्वीरों को क्यों निकाल रहे हो, अगर तुम उसे पसंद करते हो। तो यहाँ पे जो कहने रहता है वो कहता है कि नहीं नहीं, वो मैं निकाल नहीं रहा था। उसका जो कॉर्नर था ना वही फंसा हुआ था और निकल गया था, इसलिए मैंने सोचा इसे निकाल कर मैं दूसरी जगह अच्छे से इसे और अच्छे से लगा दूँ। यहाँ पे डॉक्टर जो ली रहता है वो पूरी तस्वीरों को देखता है और यहाँ पे हमारा जो कहने रहता है वो बार बार उसे समझाता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं करने वाला था। यहाँ पे डॉक्टर ली उसके बातों पे यकीन मान लेता है। तो क्वीन जो रहता है वो अपने मन में कहता है कि चलो अच्छी बात है, इसने माना। तो फिर अब बोलता है कि लेकिन ये घर पे कैसे आया। फिर यहाँ पे मन में बोल ही रहा होता है कि डॉक्टर ली बोलता है कि तुम्हारे पॉकेट में जो है चाबी है और फिर तुम्हें इसको यहाँ पे रखना चाहिए। उसके पॉकेट में जो है वो चाबी निकाला रहता है जब वो बेहोश हुआ रहता है। वो कहता है मैंने जो है कार की चाबी निकाली, तुम बेहोश हो गए थे तो इसलिए मैं जो है तुम्हारे घर तुम्हें लेकर आ गया और फिर डोर खोला, वो तो मैं पॉकेट में ही सारा था। तो यहाँ पे किन जो रहता है वो और चौंक हो जाता है, चौंकते हुए बोलता है, कहता है कि क्या है, इसने मेरी कार की भी चाबी निकाली, घर की भी चाबी निकाली, मतलब ये गलत फहमी है मेरी। डॉक्टर ली जो रहता है वो कहता है ये सब देखने के बाद तो मुझे यकीन हो चुका है कि हाँ तुम मुझे सच में पसंद करते हो। लेकिन यहाँ पे जो केन रहता है वो अपने मन में बोलता है कि इतनी सारी तस्वीरें जो वॉल पे लगी है वो भी डॉक्टर ली की। और यहाँ पे डॉक्टर ली जो रहता है वो देख रहा होता है सारी तस्वीरें। यहाँ पे जो हमारा क्योन रहता है वो कहता है अपने मन में, अगर ये सच में अगर कोई और पर्सन रहता तो मुझे स्टॉकर समझता हो, वैसे मुझे पूरा झूठ बोलने के लिए माफ़ करना डॉक्टर ली। और यहाँ पे वो बीमार भी रहता है तो इसलिए वो फिर लेट जाता है और उसके अंदर हिम्मत नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर ली रहता है वो कहता है कि बेल बज रहा है, कौन है। तो यहाँ पे वो उससे पूछता है तो तभी वो कहता है कि इस वक्त कौन हो सकता है, कहीं जो है कोई और तो नहीं है, मतलब कोई रिकवरी वाला, तो उसी को तो मैंने बुलाया था। और यहाँ पे बाहर से डिलीवरी वाला वही बॉय रहता है जो बेल बजा रहा होता है। तो यहाँ पे बार बार बेल बजने की वजह से जो डॉक्टर ली रहता है वो क्यून को देखता है और देखने के बाद बोलता है कि आई थिंक जो है मुझे तुम्हें उठने में मदद करनी होगी। और उसके जो है हेड पे वो यहाँ पे फिंगर मारता है और फिर उसे देखते हुए कहता है कि चलो ठीक है। और फिर यहाँ पे उसे फिर कहता है कि चलो तुम्हें भी उठना होगा। और यहाँ पे वो जो है हमारा क्यून रहता है वो मन में सोचता है कि क्या मुझे भी उठकर जाना होगा डोर खोलने के लिए। फिर यहाँ पे ली जो रहता है वो कहता है कि आखिरकार तुमने किसे बुलाया। और फिर बाद में यहाँ पे वो कहता है वैसे कोई ट्रबल क्रिएट तो नहीं हुआ है ना। और लेकिन हमारा जो क्यून रहता है वो तो घबराया रहता है। वो कहता है कि अरे मैंने अब तो कुछ ही नहीं किया है। और बेचारा वो सहमा डरा हुआ, एक तो फीवर में एकदम लिपटा हुआ वो बैठ जाता है। और फिर यहाँ पे वो डॉक्टर ली उसे बोलता है कि हाँ डोर खोलना है, तुम लेट मत करो, समझी। तो यहाँ पे केन जो रहता है वो घबराया रहता है। वो कहता है हाँ आप जा रहे थे ना डोर खोलने। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ली रहता है डॉक्टर ली वो बिल्कुल भी मतलब नहीं चाहता। वो कहता है कि वैसे भी तुम्हें फीवर है, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ क्वीन अपने मन में बोलता है कि लगता है एक्स्ट्रा देर से जो फीवर हुआ था उसकी वजह से डॉक्टर ली मेरी फिक्र करने लगे। लेकिन तभी डॉक्टर ली उसके कपड़े को पकड़ते हैं, घसीटते हुए बोलते हैं कि चलो डोर के पास, ओपन करो डोर। और यहाँ पे हमारा क्वीन शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या, अभी तो इसने रेस्ट करने को कहा, अभी ऐसे कैसे कौन घसीटते हुए लेकर जाता है वो भी डोर खोलने के लिए। मेरे शरीर में कोई जान नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फील हो रहा है, मेरी तबीयत, मेरा सर दुख रहा है। सामने देखता है उस चाबी से। तो यहाँ पे वही डिलीवरी बॉय रहता है, वो जैसे ही खोलता है वो कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैंने कोई भी जो है पेट का जो है ऑर्डर नहीं किया। डिलीवरी वाला कहता है कि पेट का फूड ऑर्डर है, लेकिन आपने ही ऑर्डर किया है और मैं यहाँ पे ऑर्डर लेकर आया हूँ, ऐसे बोलता है। तो लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं। वो कहता है कि अच्छा आप वही है ना केन, और ये आपके फ्रेंड ना, और आप दोनों साथ में है ना। तो यहाँ पे हैप्पी दिख रहे हैं, ऐसे बोलता है। तो यहाँ पे वो भी हंसते हुए बोलता है ली, डॉक्टर ली कहते हैं हाँ मैं डॉक्टर ली, ये केन मेरा फ्रेंड, हम दोनों साथ में हैप्पी हैं। शौक हो जाता है हमारा केन ये बिहेवियर देखकर डॉक्टर ली का। वो कहते हैं क्या स्माइल है, देखो तो सही। डिलीवरी वाला बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे पहले चेक करने दीजिए कि हाँ
क्या मैंने करेक्ट एड्रेस पे लाया है? यहाँ पे वो याद करता है कि हाँ, हॉस्पिटल में जब मैंने देखा था क्वीन को, वो डरा हुआ कंकाल से डरा हुआ था। और फिर जब मैंने डॉक्टर ली को देखा तो ये दोनों एक दूसरे को नापसंद कर रहे होते हैं। फिर वो स्माइल करता है, वो कहते हैं आई एम सो सॉरी, मैंने आपकी क्वालिटी टाइम को जो है ख़राब किया, और जो है मैं गलत जगह पे, मैंने सोचा कि आपने ही ऑर्डर किया होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लेकर चला आया। ये सामने वाले घर पे ऑर्डर हुआ है। डॉक्टर ली उसे देख रहा होता है। यहाँ पे वो डिलीवरी वाला सोच रहा होता है कि हॉस्पिटल में ये दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल राइवल थे। एक दोनों मतलब ये दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। फिर वो हमसे सॉरी बोलता है। फिर यहाँ पे क्वीन बोलता है कि ठीक है, सही जगह पे आप डिलीवरी पहुँचाना। यहाँ पीछे पलटते हुए डिलीवरी बॉय कहता है ये आपकी जो फ्रेंड है, मुझे उससे जलन होती है, सच में आप लोग की बहुत अच्छी दोस्ती है। ये बात सुनकर तो हमारा क्वीन शॉक हो जाता है, क्योंकि वही जानता है। वो कहता है इसे पता भी है कि हाँ, हम दोनों के बीच में क्या है। और यहाँ पे डिलीवरी बॉय स्माइल करता है, कहता है कि हाँ, आप दोनों की फ्रेंडशिप सच में अच्छी है। और यहाँ पे वो जा रहा होता है। पियन जो रहता है अपने मन में सोचता है कि मैं किस ट्रबल में फंसा हूँ, तुम्हें क्या पता। और बेचारा फेक स्माइल देता है। और यहाँ पे वो कहता है कि लगता है जब से ये हॉस्पिटल में मुझसे मिला है तभी से ये अब थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पीछे कर रहा है। इसलिए लग रहा है ये मुझे डॉक्टर ली ने बोला कि फ्रेंड बनकर रहने के लिए है, और ये इसी वजह से है। जो यहाँ डिलीवरी बॉय रहता है यहाँ पे जाने लगता है मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए, कहता है बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला, और सच में ये दोनों साथ में हैं। और इसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। वो कहता है कि कहीं ये दोनों जो है गे तो नहीं। वैसे भी ये 2 रातें 2 दिन ये लोग साथ में बिताए और साथ में रहते हैं। सच में वैसे ऐसे कपल्स को तो मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे भी ऐसे कपल्स के लाइफ में इंटर करना क्या मज़ा ही मज़ा होगा। ऐसे कह रहा होता है, वो कहता है मैं फिर से देखना चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में बता देना कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।